एक प्रूनिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है 45 डिग्री और 90 डिग्री का। 90 डिग्री से आप एप्पल फार्मिंग में से दो ही चीजें ले सकते हैं। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस या थ्योरी नहीं है, ये पूरी दुनिया का मूल सिद्धांत है। सबसे पहले किसी भी क्रॉप पे, बागवानी पे या एग्रीकल्चर पे आप काम करते हैं तो उस पे सबसे पहला फोकस क्या होता है आपका? आप लोगों का फोकस होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। नमस्कार बागवान साथियों, बागवानी की बात यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बागवान साथियों, जब भी आप अपने बगीचे में प्रूनिंग का काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि टहनियाँ या तो ऊपर की तरफ सीधी होती है या कुछ टहनियाँ वी शेप में होती है। तो जब भी आप बगीचे में ट्रेनिंग प्रूनिंग का कार्य करते हैं तो प्लांट की कनोपी 90 डिग्री एंगल में सीधी होनी चाहिए या टहनियाँ 45 डिग्री एंगल में फैली होनी चाहिए। किस विधि से बगीचे की प्रोडक्शन और क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, आज के वीडियो में हमारे प्रूनिंग एक्सपर्ट डिम्पल पांचटा जी आपके इन संशयों को दूर करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखें, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी जो सब जगह फैल रही है या जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, एक प्रूनिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है 45 डिग्री और 90 डिग्री का। जब से ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ है मार्केट में या हमारी इंडस्ट्री में, तो सैकड़ों ऐसे फोन्स कॉल या मैसेजेस मुझे आ चुके हैं जिसमें लोगों के अंदर एक भ्रांति या भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है कि ये 45 डिग्री का कोण और 90 डिग्री की प्रूनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बागवान भाइयों, पहला जवाब जो मैं इस चीज का देना चाहूंगा वो सिंपल और आसान शब्दों में एक लाइन में दूंगा। जिस बागवान में पहले मैं 90 डिग्री का जवाब दूंगा। 90 डिग्री का जो कोण है, जो प्रूनिंग की बात की जा रही है आज, 90 डिग्री से प्रूनिंग से आप सिर्फ दो चीजें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं बागवान भाइयों में। 90 डिग्री से आप एप्पल फार्मिंग में सिर्फ दो ही चीजें ले सकते हैं। वो क्या दो चीजें होगी? एक, बडवुड। जिन बागवान भाइयों का कलमों का कारोबार है और जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है जहां भी बडवुड बैंक्स बनते हैं, जहां से हमारे को बडवुड उपलब्ध होती है या उनकी नर्सरी को उपलब्ध होती है, वो हमेशा 90 डिग्री की प्रूनिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो भी पौधा आप जिस मर्जी तरीके से उगाए वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल में ऊपर की ओर सीधा जाता है, सूरज की किरणों की ओर। एक, 90 डिग्री से आप कलमे पैदा कर सकते हैं। दूसरा, सर्दी में, विंटर में जलाने के लिए लकड़ी पैदा हो सकती है। आज तक की जो इंडस्ट्री हमारी थी उसमें हम वुड पैदा कर रहे थे। जो भी बागवान भाई लकड़ी पैदा करना चाहते हैं वो 90 डिग्री पे प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है 45 डिग्री के कोण की। तो बागवान भाइयों, में आपके लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, पूरी वर्ल्ड में जहां भी फार्मिंग की जाती है, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये तथ्यहीन और मनगढ़ंत बातें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं तथ्यहीन और मनगढ़ंत बातें करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कदापि नहीं करता हूं। हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी सटीक होती है और कोशिश ये करते हैं कि उसमें साइंस भी इन्वॉल्व हो। तो जो 45 डिग्री के कोण की बात की जाती है, बागवान भाइयों, आप सभी लोगों को ज्ञान ही होगा कि दुनिया में आज प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा हो चुकी है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की प्रोडक्शन 120-130 से लेकर 150 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। उसके बनिस्बत हम चाइना, अमेरिका, इटली की बात करते हैं तो वो सारे एचडीपी पे फार्मिंग कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड बैंक के तहत जो हमारे को फॉरेनर एक्सपर्ट जो भी हमारे पास सरकार उपलब्ध कराती है, विभाग करा, आपने देखा होगा वो क्यों बेंडिंग को प्रोत्साहन देती है। आप देखते होगे बेंडिंग बेंडिंग बेंडिंग, वो क्यों नहीं 90 डिग्री? आज शायद हमारी इंडस्ट्री इसीलिए पीछे कि हम आज तक भी 90 डिग्री की बागवानी कर रहे हैं प्रूनिंग प्रैक्टिस में।
तो बागवान भाइयों, आप सब लोगों को पता होगा, जब भी पौधा झुकेगा तो उसमें लाइट पेनिट्रेशन बढ़िया आएगी, जिससे हमारी फ्रूट क्वालिटी और फ्रूट साइज अच्छा आएगा। अब वो एग्जैक्टली 45 डिग्री के कोण पे ना होके, या स्लाइटली जब अल्ट्रा हाई डेंसिटी करते हैं तो उसको पैरेलल बहुत डाउन कर देते हैं ब्रांच को, और वर्टिकल एक्सेस में बहुत सारे बागवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेन मकसद होता है कि एयर फ्लो को कैसे आप पास करा सकते हैं एक ब्रांच से, एयर फ्लो लाइट्स, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो यहाँ ऑर्चर्ड है वो एक तरीके से चरणबद्ध तरीके से लगे नहीं है। आप देखेंगे जिस साइड को ढलान होता है हम उसी साइड को बागवानी शुरू कर देते हैं, वो चाहे 90 डिग्री है चाहे 85 डिग्री है, या जैसे भी हमारी जमीन का टेरेन है तो हम उसी के समानांतर अपनी बागवानी शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ फेसिंग में हमारे बहुत सारे कम ऑर्चर्ड है जो नॉर्थ साउथ फेसिंग में एग्जैक्टली लगे है, या जो नेचुरली प्लांटेड है, तो मैक्सिमम उल्टी दिशा में लगी है हमारी प्लांटेशन। तो उससे क्या बागवानों में नुकसान होगा कि आपकी लाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, और हमारा घने का कॉन्सेप्ट चल गया, HDP का कॉन्सेप्ट चल गया, तो उसमें हमारे को नॉर्थ और साउथ फेसिंग का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसी दिशा में लगाना चाहिए। और बागवान भाइयों, एक बड़ा क्वेश्चन सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हमारे बीच बड़ा कंफ्यूजन पैदा करके आया है, वो है बागवान भाइयों के 45 डिग्री में खुमानी के सेब के साइज के फल लगते हैं। तो बागवान भाइयों, यहां पर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आश्वस्त नहीं, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस या थ्योरी नहीं है, ये पूरी दुनिया का मूल सिद्धांत है। सबसे पहले किसी भी क्रॉप पे, बागवानी पे या एग्रीकल्चर पे आप काम करते हैं तो उस पे सबसे पहला फोकस क्या होता है आपका? आप लोगों का फोकस होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। आप जैसे लोग आगे आके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, और हम सब मिलके इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज लाने की ओर अग्रसर है। जिस टाइम किसी भी इंडस्ट्री में चेंज होने की ओर जाती है वो इंडस्ट्री, तो आपको पता है छोटी छोटी चीजें लाइफ में होती रहती है, हमें उन छोटी छोटी बाधाओं को पार करके आगे का सफर तय करना होता है। तो बागवान भाइयों, जो खुमानी साइज की बात हो रही है, तो बागवान भाइयों आपको सभी लोग, मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हम सारे लोग, आज हजारों फॉलोवर हैं हमारे भी, तो जब ये सफर शुरू हुआ बागवान भाइयों, तो जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान था हमारा, या जो गलत चीज थी, वो थी हमारी प्रोडक्शन। 2010 के बाद आप देखेंगे रेगुलरली हमारी क्रॉप डाउन आई है। तो उसमें क्या था, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी बागवानी की, वो कहीं कहीं पुरानी हो चुकी थी, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करी। अब अगर फ्रूट की पौधों की प्रूनिंग से और ट्रेनिंग से संबंधित हम बात करेंगे फ्रूट क्वालिटी और फ्रूट साइज की, तो बागवान भाई एक चीज याद रखना, मेरी आप वीडियो 2010-12 जब से भी हम सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। आप हमारे कैंप्स अटेंड करते हैं, हम जगह जगह जाके कैंप्स अटेंड लगवाते हैं और आप लोग अटेंड करते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैं हमेशा फोकस करता हूँ प्रोडक्शन पे, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्चर्ड में जहां भी हम गए वहां पर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी, हर बागवानों की जमीनी हकीकत है। आप एक बगीचे में या एक ऑफिस में बैठ के ये डिसाइड नहीं करेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा। आज आप लोग आपके यहां आ रहे, वो नहीं, उससे आपको लोगों की प्रॉब्लम का पता नहीं लगा। लोगों की मेनली जो प्रॉब्लम थी वो थी फ्रूट की प्रोडक्शन बढ़ाना। आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और पैदा हो गया कि प्रोडक्शन या क्वालिटी। बागवान भाइयों, हर तरह के लोग आज मिलेंगे आपको, तो आप देखिए 140 से 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, और हम प्रोड्यूस कितना एप्पल कर रहे हैं। अभी हमारी क्वालिटी का झगड़ा नहीं है, क्वालिटी बहुत मस्त है, मगर पहले प्रोडक्शन तो लीजिए। अभी हमारे से प्रोडक्शन लेना नहीं आ रहा। जो हमारी प्रैक्टिस थी, या आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने और पंकज नेगी जी ने, या अब आप देखेंगे
मोहित धर्मेक जी वगैरह या बहुत और युवा बागवान आज बागवानी में आ चुके हैं, जो बहुत ही आला दर्जे का काम करे, सोशल वेलफेयर का काम करे, साथ के साथ कारोबार तो सभी लोग करे, अपना कारोबार सेब का कारोबार है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है हमारी इंडस्ट्री की ग्रोइंग के लिए। तो जब आप बेंडिंग करेंगे, बेंडिंग क्या प्रोसीजर है, आपको पता कि पौधे की ग्रोथ ऊपर की ओर जाती है, तो जो जाइलम और फ्लोएम लेयर्स होती है, जो सेल्स वॉल्स होती है अंदर आपके वुड में स्किन के बाद, उसको जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बेंड करते हैं 45 डिग्री के कोण के आसपास, तो फ्रूट वेजिटेशन की ओर ना जाके पौधा आपका फ्रूट बटिंग की ओर जाएगा, उसमें बीमा डेवलप होगा। तो जब उसमें बीमा डेवलप होगा तो उसमें आपकी फ्रूटिंग की का टाइम ज्यादा बचाएगा और जल्दी फ्रूटिंग की ओर है। आप देखेंगे हमारे बुजुर्ग बेचारे पौधा लगाते थे, आज वही प्रैक्टिस, आप देखिए कितना फर्क आ गया है। हमारे बुजुर्ग जो रॉयल का पौधा सीडलिंग पे लगाते थे, उनको सैंपल लेने में 12 से 15 साल लग जाते थे और 20-25 साल में लगभग वो सैंपल का पौधा तैयार करते थे, जिसमें आपकी 5 से 4 या 5 पेटी सेब उतरती। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या बोलती है, जब से हमने बेंडिंग सीखी, 45 डिग्री का कोण सीखा, 90 डिग्री को छोड़ के, उस वक्त के बाद आज ये चेंज आ गया कि बहुत सारे ऐसे बागवान हैं जो 4 और 5 साल में सीडलिंग पे, रॉयल पे फार्मिंग कर रहे और बहुत उम्दा किस्म की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्शन ले रहे। उस टाइम जानकारी का अभाव था, आज हमारे पास फैसिलिटी है और जानकारियां है। आप इस चीज को लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी ना रहे बागवान भाइयों, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री की है वो तथ्यहीन बातें हैं, उसमें सिर्फ 2 ही चीजें पैदा हो सकती है। अगर मैं गलत हूं तो आप उसमें मुझे टोक सकते हैं। एक, कलमों का कारोबार हो सकता है, और सेकेंडरी, जलाने के लिए लकड़ी पैदा हो सकती है 90 डिग्री के कोण पे। कभी भी बिना बेंडिंग के आप अर्ली फ्रूटिंग और अच्छी गुणवत्ता का सेब पैदा नहीं कर सकते। आप अपने बगीचों में जाके देखिए, जब सैंपल में होता पौधा तब तक उसमें प्रोडक्शन नहीं आती। जैसे वो फसल से झुकता है या आप उसको बेंड के माध्यम से झुकाते हैं, उसमें बड फॉर्मेशन होती है, तो देखिए कि आप उसमें बहुत अच्छा साइज और आता है। अब एक बात आती है, जो प्रूनिंग हमने आप लोगों को सिखाई, उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद पहली फेज में था हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। आज आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोगों के फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अब सेकेंडरी बात आती है प्रोडक्शन के बाद फ्रूट क्वालिटी की ओर जाना। तो बागवान भाइयों, आज हमारा कल्चर क्या बना, एक पौधा हमने लगाया, उसमें हमारा चली है प्रैक्टिस कि 1 kg हम फर्टिलाइजर डालेंगे। तो जब आप 1 किलो डाल रहे हो, उस वक्त उसमें 2 पेटी सेब हो रही थी या 4 पेटी सेब हो रही थी। मगर आज जब प्रोडक्शन बढ़ गई, उसकी 10 पेटी की कैपेसिटी आ गई, 15-20 की आ गई, मगर हमारी जो प्रैक्टिस वो आज भी 1 किलो न्यूट्रिशन पे टिकी है। सबसे मास्ट होगी आपकी 2 चीजें उस फेस में, एक आपकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सेकेंडरी आपका फ्रूट थिनिंग। विदेशों में इतनी हाईली प्रोडक्शन और क्वालिटी पैदा की जाती है, वो भी 45 डिग्री के कोण पे। वो कैसे पॉसिबल? ये डिंपल पांचटा नहीं बात कर रहा आपसे, ये प्रैक्टिस जो है वो फॉरेनर एक्सपर्ट की है, जो दुनिया में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कंट्रीज की प्रैक्टिस है। कई बार जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बाद में हमारे पास बचाव के लिए कुछ नहीं बच जाता। आज एक गलती को दबाने के लिए दूसरी गलती पे मिट्टी डाली जा रही है कि एक चीज दबेगी, मगर आज के टाइम में गलती की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारा बागवान और किसान जागरूक है और हर बात के जवाब देने का मादा रखता है। अगर सिर्फ बात एक डिंपल पांचटा की होती तो डिंपल पांचटा कभी भी लाइव नहीं आता किसी के लिए। मगर जब क्वेश्चन मेरी इंडस्ट्री पे उठा, आप लोगों पे उठा, हमारी प्रैक्टिस पे उठा, जो हम लोग कर रहे हैं, आज एक चेंज की ओर हमारी इंडस्ट्री जा रही है, तो वहां बहुत ही अति आवश्यकता के हमारे को लाइव आके ऐसी बातों के जवाब देने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको कोई ऐसा मिथ्या भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया पे आपको गुमराह कर सकता है कि 45 डिग्री का कोण और 90 डिग्री के कोण में क्या फर्क है। तो बागवान भाइयों, आप सब लोग जागरूक है, आप लोग खुद स्टडी कीजिए, पढ़िए, गूगल निकालिए, कार्नेल यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, या नए नए थीसिस है, नए नए हमारे पास नॉनी से लेकर विभाग तक बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, टीम है साइंटिस्ट की, आप उनसे चर्चा कीजिए।
आप प्रोग्रेसिव बागवानों से चर्चा कीजिए कि 45 डिग्री और 95 डिग्री में कितना फर्क है और कहां तक कारगर स्थित है। बागवान भाइयों, अगर हमारे को जाना है तो हमें फ्रूट थिनिंग, जब आपकी क्रॉप लगती है, अभी हमारा कल्चर नहीं बना है फ्रूट थिनिंग का, फौरन में 4-4 बार केमिकल थिनिंग की जाती है। जो 6BA मैक्सल करके जो आता है वो फ्रूट थिनर आता है, NAA जिसको हम प्लानोफिक्स बोलते हैं, उसको आप इस्तेमाल फ्रूट थिनिंग के लिए करते हैं। उसके बाद मैनुअली फ्रूट थिनिंग की जाती है और एक हिसाब से एक पौधे में क्रॉप ली जाती है जिसमें आप अच्छी साइज का सेब पैदा कर सकते हैं। आज एक बड़ा और क्वेश्चन आता है टॉप ग्राफ्टिंग को लेके कि क्वालिटी 90 डिग्री की। तो जो टॉप ग्राफ्ट आप पौधा करते हैं, आप देखेंगे उसका रूट जोन कितना है। जब आप उसको टॉप ग्राफ्ट करेंगे, बहुत कम सीमित उसमें ले आएंगे, कोई 100-200 कलमों पे ले आएंगे, तो नेचुरली जो फ्रूट्स उसमें होंगे वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले बड़े बड़े होंगे और वो 90 डिग्री पे ही जाएंगे, क्योंकि आप बड़े पौधों में बेंडिंग नहीं कर सकते। जब आप टॉप ग्राफ्टिंग करेंगे उसमें बेंडिंग कैसे करेंगे? ये कल्चर हमारा सुधार की ओर था, वेराइटी, क्योंकि हमारी जो ऑफ वेराइटीज उसको चेंज करने के लिए हमने टॉप ग्राफ्ट किया था, ना कि इसमें 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल देखना। मगर जो न्यू फार्मिंग होगी, नई प्लांटेशन होगी, वो हमेशा एक नॉर्थ साउथ फेसिंग में होगी, जिसमें अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ अच्छी क्वालिटी पैदा होगी। आप इस दुविधा में ना फंसे। 90 डिग्री और 45 डिग्री, आपको अगर इंटरनेशनल मार्केट पे कंपीट करना है तो एक अच्छी क्वालिटी के साथ साथ आपको एक अच्छी प्रूनिंग ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। आज बागवान भाइयों, बहुत सारे लोगों को ये चीजें हजम नहीं हो रही कि हमारा बागवान तरक्की की राह पे अग्रसर हो चुका है। ये चेंज 2-4 लोगों से नहीं, हम सब से होगा। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, हमेशा हर चीज दो समानांतर रेखा है, ये चलती रहेगी, ये कभी मिलेगी नहीं आपस में। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, आपको ये देखना है कि आप पॉजिटिव होके आगे जाना चाहते हैं कि नेगेटिविटी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। आज हमारी 99% इंडस्ट्री बागवान भाइयों पॉजिटिव दिशा में जा रही है। हमारा यूथ नए नए अच्छे जॉब छोड़ के, अपनी अच्छी एजुकेशन लेके वापस बागवानी में आ चुका है, जो एक चेंज की ओर एक अच्छा कदम है। तो बागवान भाइयों, 45 डिग्री और 90 डिग्री का के बारे में मेरी ये चर्चा और मेरा अपना स्टैंड बिल्कुल साफ है और क्लियर है। हम हमेशा 45 डिग्री पे आप जब तक बेंडिंग नहीं करेंगे, 45 डिग्री एक आइडिया है, आप थोड़ा डाउन थोड़ा ऊपर, हल्का स्लाइटली ऊपर नीचे चल सकती है ट्रेनिंग में, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। बाद में जब क्रॉप लगेगी वो काफी नीचे भी झुक जाता है, 45 डिग्री से भी नीचे आ जाते हैं कई ब्रांचेस। मगर जब आप पैरेलल करेंगे और लाइट और एयर फ्लो पूरा रखेंगे, स्प्रेज पूरे तरीके से जाएगी, न्यूट्रिशन पूरी जाएगी, फोटोसेंसिटिव एक्टिविटी होगी, तो आपकी गुणवत्ता के साथ साथ प्लांट हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग होगा। और आज इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि 90 डिग्री पे हम काम करते करते 15 से 20 साल खर्च कर दे। आज हमारे को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो आज पौधा लगाया और 3 से 4 साल हम वेट कर सकते हैं और तुरंत हम क्रॉप लेना चाहते हैं। इसलिए इस दिशा में डिंपल पांचटा हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है। हम अपना काम हमेशा ईमानदारी से करते रहे हैं और आगे भी इसी ईमानदारी से करते रहेंगे। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि डिंपल पांचटा जी ने किस तरह से 90 डिग्री और 45 डिग्री एंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। यदि पौधे की टहनियाँ सीधी है तो पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा लेगा, लेकिन यदि आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ानी है तो आपको वी शेप में पौधों की ट्रेनिंग करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।